वेलकम बैक टू ज्ञान सागर। माई सेल्फ प्रेरणा दशौंधी और आज हम लोग डिस्कस करेंगे वैक पेपर। और वैक पेपर में क्या यूनिट 6 एंड 7 डिस्कस करेंगे। आपको सर ने आपका यूनिट 5 तक करवा दिया है और मैं अभी करवाऊंगी 6 और 7। ठीक है, हमारा पेपर का टाइटल क्या है? ग्लोबल इन्वायरमेंटल इशूज एंड पॉलिसीज। ठीक है, कौन कौन से इशूज है हमारे इन्वायरमेंट में और क्या क्या पॉलिसीज बने हैं उनको बचाने के लिए। ठीक है, और एक बात की पॉसिबिलिटी है कि सब्जेक्टिव भी आ सकता है, तो आप तैयारी दोनों तरीके से कीजिएगा। ओके, तो चलिए हम दोनों ऑब्जेक्टिव भी अपलोड करेंगे और सब्जेक्टिव भी करेंगे। ओके, तो टेंशन नहीं लीजिएगा, बस आपको पढ़ना है। चलिए ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन 1 से 25 तक रहेगा यूनिट 6 से, देन यूनिट 7 का रहेगा। ओके चलिए, तो ग्रीन हाउस प्रभाव किस कारण होता है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव किस कारण होगा? तो ग्रीन हाउस गैसेस के कारण होगा। और ये ग्रीन हाउस गैसेस क्या है? तो जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहते हैं, मेजोरिटी में मेजर तरीके से हम लोग बोले अगर तो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है और मीथेन और क्या वाटर वेपर, जो बहुत एबंडेंट अमाउंट में, एबंडेंट मतलब बहुत ज़्यादा। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ड्यू टू ग्रीन हाउस गैसेस। ओके चलिए, क्वेश्चन नंबर 2, ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य प्रभाव क्या है? तो पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ना। तो इसका क्या होगा? मुख्य प्रभाव क्या पड़ता है कि हमारा क्या होगा? टेम्परेचर राइज कर जाएगा। ठीक है चलिए, क्वेश्चन नंबर 3, एसिड रेन किस अमल से बनती है? किस एसिड से बनती है? उससे पहले हम लोग को पता होना चाहिए कि एसिड रेन आखिर है क्या। तो एक ऐसा रेन जिसमें एसिड प्रेजेंट होता है, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है? एसिड रेन बोला जाता है। और ये क्यों होता है? तो हम लोग देखते हैं कि जितना आदमी है उतना उतना नहीं बोल सकते, लेकिन हमारे ट्रांसपोर्टेशन के लिए कितना है, गाड़ी है, उससे क्या होता है? पॉल्यूशन रिलीज होता है और वो पॉल्यूशन फिर वाटर वेपर में जाके क्या हो जाता है? रिएक्ट कर जाता है। और जब वो रिएक्ट करता है तो क्या बन जाता है? नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। ओके, जिसका सिंबल होता है HNO3 और H2SO4। ओके चलिए, व्हाट इज मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किसके संरक्षण मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किसके संरक्षण हेतु है? तो ओजन परत को बचाने के लिए। ठीक है, किसके हेतु? तो ओजन लेयर। ओके, थोड़ा सा इसके बारे में जान जाते हैं कि ये क्या है। लैंडमार्क इंटरनल ट्रीटी है, ठीक है, जो साइन किया था कब? 1987 में। ओके, और ये क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है ओजोन लेयर को। लिखा हुआ भी है, इट प्रोटेक्ट्स क्या? ओजोन लेयर को बचाने के लिए। चलिए, क्लाइमेट चेंज का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरियो में। कब हुआ था? तो 1992 में। ओके, एसडीजी लक्ष्य कब तक पूरे करने का उद्देश्य है? तो आंसर क्या है? 2030। लेकिन होता क्या है? एसडीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ओके, क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ओके, और कब तक कंप्लीट करना है? तो 2030 तक। एसडीजी 13 किससे संबंधित है? तो किससे? तो क्लाइमेट एक्शन से। ओके, एसडीजी 13 किससे संबंधित है? क्लाइमेट एक्शन से, जलवायु कार्रवाई। ओके, भारत में पहला पर्यावरण कानून कौन सा है? तो कौन सा है? तो वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम 1972, 1972। ओके, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 किस दुर्घटना के बाद लागू हुआ? तो ये कब हुआ? भोपाल गैस त्रासदी, जो कि क्या बोला जाता है, ट्रेजेडी, हम लोग सुने थे तब। थोड़ा हम लोग क्या थे, छोटे थे, है ना, ज़्यादा टाइम साल का पहले का बात नहीं है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10, एयर एक्ट 1981 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वायु प्रदूषण नियंत्रित, कंट्रोल ऑफ एयर पॉल्यूशन। एयर एक्ट किसे है? तो कंट्रोल ऑफ एयर पॉल्यूशन। ओके चलिए, 11, वाटर एक्ट 1974 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जल प्रदूषण को बचाना। ठीक है, जल प्रदूषण रोकना। ओके चलिए, रियो समिट को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से? तो अर्थ समिट। ओके, अर्थ समिट। भारत में क्योटो प्रोटोकॉल पर कब हस्ताक्षर किए गए? तो कब किए गए? 1997 में। और ये, हाँ, एडॉप्ट कब किया गया? 1997 में। और ये क्या है? तो रिलेटेड टू ग्रीन ग्रीन हाउस गैसेस को क्या करने के लिए? रिडक्शन करने के लिए। ठीक है,
और इंडिया इसमें कब साइन किया था? 2002 में, याद रहेगा, इंडिया 2002 में। ओके 14, क्लाइमेट चेंज में कौन सी गैस सबसे अधिक जिम्मेदार है? तो क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, कार्बन एमिशन के कारण कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, एसिड रेन का सबसे बड़ा नुकसान क्या है? तो क्या होगा? फसल, जल स्रोत और इमारतों का नुकसान। हमारे फसल भी बर्बाद करेंगे, वाटर के सोर्सेज को भी और बिल्डिंग्स को भी। इसका क्या है? आगरा का ताजमहल सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। ओके, ओजोन परत कहाँ है? तो कहाँ पे है? समताप मंडल में, स्ट्रेटोस्फेयर में। ओके, ओजोन लेयर कहाँ पाया जाता है? तो स्ट्रेटोस्फेयर में। 17, भारत का पहला जैवमंडल रिजर्व कौन सा है? तो नीलगिरी जैवमंडल, नीलगिरी बायोस्फीयर। ओके, यूएनएफसीसी का फुल फॉर्म क्या है? तो यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, अर्थ डे कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। ओके, अर्थ डे 22 अप्रैल। वनों की कटाई का सबसे बड़ा परिणाम क्या है? तो जैव विविधता का ह्रास, मतलब लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ओके, आवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट किसने दी? तो ब्रंटलैंड कमीशन ने। किसने दी है आवर कॉमन फ्यूचर? ब्रंटलैंड कमीशन। 22 नंबर, ओजोन छिद्र सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? तो ओजोन लेयर में सबसे ज़्यादा छेद कहाँ पाया जाता है? तो इन अंटार्कटिका में। इसी को बोला जाता है ओजोन लेयर डिप्लेशन। आप सुनेंगे कहीं ओजोन लेयर डिप्लेशन सर अगर सब्जेक्टिव पढ़ाएंगे तो, कि अगर ओजोन लेयर में हमारा छेद हो जाता है और या फिर पतला हो जाता है, और अगर पतला होगा तो क्या होगा? हमारे सन से जो भी हार्मफुल रेडिएशन जो आ रहे हैं वो जो प्रोटेक्ट कर रहा है सारे हमें डायरेक्ट पड़ेंगे, है कि नहीं? तो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, भारत का पहला पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था? तो 5 जून 1974। और ठीक है, चलिए 24, वनों के संरक्षण हेतु कौन सा कानून है? तो वन का कंजर्वेशन के लिए कौन सा है? तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। आप इसको सारे को क्या कीजिएगा? नोट कर लीजिएगा, कॉपी पेन लेके बैठिएगा। ठीक है, ये सब तो आपको याद ही करना पड़ेगा, है ना? 25, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी अधिनियम कब लागू हुआ? तो 2006 में हुआ। ओके, अब हमारा कंप्लीट हो गया यूनिट 6। अब हम देखेंगे यूनिट 7, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। ओके, इन्वायरमेंट और इकोलॉजी पढ़ेंगे किसके? तो झारखंड का। ठीक है, इकोलॉजी देखिए, हमारे झारखंड का अलग होगा, राजस्थान का अलग होगा। वहाँ हमारे झारखंड में एवरेज पानी पड़ेगा लेकिन राजस्थान में कम पानी पड़ेगा। तो ये सब क्या है? इकोसिस्टम के कारण। ठीक है, हमारा इकोसिस्टम बहुत बड़ा भी हो सकता है, बहुत छोटा भी हो सकता है। और कैसे होता है? लिविंग और नॉन लिविंग एक दूसरे से इंटरेक्ट करके होता है। ठीक है, कैसे इंटरेक्ट करता है? तो देखिए, हम लोग लिविंग थिंग्स है, अगर लेकिन नॉन लिविंग नहीं रहेगा तो हम लोग कैसे? एयर क्या है? नॉन लिविंग है, लेकिन उसके बिना हम रह सकते हैं क्या? नहीं रह सकते। तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं? सपोर्ट करते हैं और इन्वायरमेंट को क्रिएट करते हैं। ओके, तो चलिए थोड़ा हम झारखंड के बारे में जानेंगे। होप आपको ये सब पहले से पता होगा। ठीक है, झारखंड की जलवायु कैसी है? तो कैसी है? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी। झारखंड की जलवायु कैसी है? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी। ओके, झारखंड की प्रमुख मिट्टी कौन सी है? तो झारखंड की मृदा कैसी है? तो लाल और बलुई मिट्टी। कैसी है? रेड एंड सैंडी सॉइल। ओके, 28, झारखंड की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दामोदर नदी, बहुत फेमस है दामोदर नदी। चलिए, झारखंड का प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, 30, पलामू किसके लिए प्रसिद्ध है? तो टाइगर रिजर्व के लिए पलामू प्रसिद्ध है। 31, झारखंड का प्रमुख खनिज कौन सा है? तो लोहा और कोयला। और झारखंड में भी आप चले जाइए, धनबाद झरिया। कमेंट कीजिएगा धनबाद झरिया से कौन कौन है? एकदम आग उगलता है कि नहीं? अभी हाल ही में एक घटना हुई है। चलिए, झारखंड का प्रमुख हिल स्टेशन कौन सा है? तो नेतरहाट। ठीक है, नेतरहाट। झारखंड का प्रमुख झरना कौन सा है? तो हुंड्रू जलप्रपात, हुंड्रू वाटरफॉल। झारखंड का प्रमुख धार्मिक स्थल कौन सा है? देवघर का बाबा बैजनाथ धाम। ओके, चलिए, झारखंड की प्रमुख जनजाति कौन सी है? तो सांथाल। ओके, झारखंड के प्रमुख लोक नृत्य क्या है? तो छऊ नृत्य। झारखंड में लौह इस्पात उद्योग कहाँ स्थित है? तो जमशेदपुर। ठीक है, झारखंड में प्रमुख सीमेंट उद्योग कहाँ है? धनबाद और हजारीबाग। धनबाद की प्रमुख झील कौन सी है? रांची झील। झारखंड का थोड़ा सा, एक सेकेंड, झारखंड का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो पारसनाथ पहाड़ी। ओके, झारखंड का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो मयूराक्षी बांध। ओके, झारखंड का प्रमुख हैंडलूम उत्पाद कहाँ है? तो तसर रेशम। झारखंड की राजधानी कौन सी है? तो रांची है। झारखंड का गठबंधन कब हुआ? तो
2000 में हुआ, ठीक है, 15 नवंबर 2000। चलिए, झारखंड की प्रमुख जनजातीय भाषा कौन सी है? तो सांथाली और मुंडारी। ओके। झारखंड में प्रमुख जीव जंतु कौन से पाए जाते हैं? तो हाथी, बाघ और हिरन। झारखंड का कौन सा उद्योग पर्यावरण को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाता है? तो खनन उद्योग, माइनिंग इंडस्ट्री, है कि नहीं? अभी हाल ही में हमारे धनबाद में भूधसान हो गया है, समझे? 7-8 लोग दब के मर गए हैं वहाँ पे। झारखंड की सबसे अधिक खनिज संपदा किस जिले में है? तो सिंहभूम। झारखंड का प्रमुख सांस्कृतिक उत्सव कौन सा है? तो कर्मा पर्व, अभी हाल ही में पार हुआ। 50। झारखंड का प्रसिद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? तो हजारीबाग वन्य जीव अभ्यारण्य। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक्स, हैव अ नाइस डे, बाय। अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी करें आप लोग।